हम सभी श्रद्धालु साथियों, आप सबको नमस्कार। आज पूज्य संतों के मार्गदर्शन में पूज्य स्वामी आत्मस्थानंद जी के जन्म शताब्दी कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। ये आयोजन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी कई भावनाओं और स्मृतियों से भरा हुआ है। कई बातों को अपने आप में समेटे हुए हैं। स्वामी जी ने शतायु जीवन के काफी करीब ही अपना शरीर त्यागा था। मुझे सदैव उनका आशीर्वाद मिला, उनके सानिध्य का अवसर मिलता रहा। ये मेरा सौभाग्य है कि आखिरी पल तक मेरा उनसे संपर्क बना रहा। एक बालक पर जैसे स्नेह बरसाया जाता है, वो वैसे ही मुझ पर स्नेह बरसाते रहे। आखिरी पल तक उनका मुझ पर जन जन तक पहुंचाने के लिए आज 2 स्मृति संस्करण, चित्रजीवनी और डॉक्यूमेंट्री में भी रिलीज हो रही है। मैं इस कार्य के लिए रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष पूज्य स्वामी स्मरणानंद जी महाराज, उनका हृदय से आदरपूर्वक अभिनंदन करता हूं। साथियों, स्वामी आत्मस्थानंद जी को श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य पूज्य स्वामी विजनानंद जी से दीक्षा मिली थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे संत का वो जागृत बोध, वो आध्यात्मिक ऊर्जा उनमें स्पष्ट झलकती थी। आप सभी भली भांति जानते हैं कि हमारे देश में सन्यास की कितनी महान परंपरा रही है। सन्यास के भी कई रूप रहे हैं। वानप्रस्थ आश्रम भी सन्यास की दिशा में एक कदम माना गया है। सन्यास का अर्थ ही है स्वयं से ऊपर उठकर समष्टि के लिए कार्य करना, समष्टि के लिए जीना, स्व का विस्तार समष्टि तक। सन्यासी के लिए जीव सेवा में प्रभु सेवा को देखना, जीव में शिव को देखना, यही तो सर्वोपरि है। इस महान संत परंपरा को, संन्यस्त परंपरा को स्वामी विवेकानंद जी ने आधुनिक रूप में ढाला। स्वामी आत्मस्थानंद जी ने सन्यास के इस स्वरूप को जीवन में जिया और चरितार्थ किया। उनके निर्देशन में बेलूर मठ और श्री रामकृष्ण मिशन के भारत ही नहीं बल्कि नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों में भी राहत और बचाव के अद्भुत अभियान चलाए। उन्होंने निरंतर ग्रामीण क्षेत्रों में जन कल्याण के लिए काम किया। इसके लिए संस्थान तैयार किए। आज ये संस्थान गरीबों को रोजगार और जीवन यापन में लोगों की मदद कर रहे हैं। स्वामी जी गरीबों की सेवा को, ज्ञान के प्रचार प्रसार को, इससे जुड़े कामों को पूजा समझते थे। इसके लिए मिशन मोड में काम करना, नई संस्थाओं का निर्माण करना, संस्थानों को मजबूत करना, उनके लिए ये रामकृष्ण मिशन के आदर्श थे। जैसे हमारे यहां कहते हैं ना कि जहां भी ईश्वरीय भाव है वही तीर्थ है, ऐसे ही जहां भी ऐसे संत हैं वहीं मानवता,
सेवा, ये सारी बातें केंद्र बिंदु में रहते हैं। स्वामी जी ने अपने संन्यास जीवन में ये सिद्ध करके दिखाया। साथियों, सैकड़ों साल पहले आदि शंकराचार्य हो या आधुनिक काल में स्वामी विवेकानंद, हमारी संत परंपरा हमेशा एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्घोष करती रही है। रामकृष्ण मिशन की तो स्थापना एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार से जुड़ी हुई है। स्वामी विवेकानंद ने इसी संकल्प को मिशन के रूप में जिया था। उनका जन्म बंगाल में हुआ था, लेकिन आप देश के किसी भी हिस्से में जाइए, आपको ऐसा शायद ही कोई क्षेत्र मिला जहां विवेकानंद जी गए न हो या उनका प्रभाव न हो। उनकी यात्राओं ने गुलामी के उस दौर में देश को उसकी पुरातन राष्ट्रीय चेतना का एहसास करवाया, उसमें नया आत्मविश्वास फूंका। रामकृष्ण मिशन की इसी परंपरा को स्वामी आत्मस्थानंद जी ने अपने पूरे जीवन आगे बढ़ाया। उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में अपना जीवन खपाया, अनेक काम किए, और जहां भी वो रहे वहां पूरी तरह रचबस गए। गुजरात में रहकर वो इतनी अच्छी गुजराती बोलते थे, और मेरा तो सौभाग्य रहा कि जीवन के अंत काल में भी जब उनसे बात होती थी तो गुजराती में होती थी। मुझे भी उनकी गुजराती सुनना बहुत अच्छा लगता था। और मैं आज याद करना चाहता हूं कि जब कच्छ में भूकंप आया था तो एक पल भी उन्होंने नहीं लगाया, और उसी समय, तब तो मैं राजनीति में कुछ भी नहीं था, मैं किसी पद पर भी नहीं था, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था। उस समय भी उन्होंने मेरे साथ सारी परिस्थिति की चिंता की, बातचीत की, और रामकृष्ण मिशन कच्छ में क्या काम कर सकता है, और देखते ही देखते पूरे विस्तार से और पूरे समय उनके मार्गदर्शन में उस समय कच्छ में भूकंप पीड़ितों को राहत देने के लिए बहुत सारे काम चालू हो गए। इसलिए रामकृष्ण मिशन के संतों को देश में राष्ट्रीय एकता के संवाहक इस रूप में हर कोई जानता है, और जब वो विदेश जाते हैं तो वो वहां भारतीयता का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथियों, रामकृष्ण मिशन की ये जागृत परंपरा रामकृष्ण परमहंस जैसी दैवीय विभूति की साधना से प्रकट हुई है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे संत थे जिन्होंने मां काली का स्पष्ट साक्षात्कार किया था, जिन्होंने मां काली के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। वो कहते थे, ये संपूर्ण जगत, ये चराचर, सब कुछ मां की चेतना से व्याप्त है। यही चेतना बंगाल की काली पूजा में दिखती है। यही चेतना बंगाल और पूरे भारत की आस्था में दिखती है। इसी चेतना और शक्ति के एक पुंज को स्वामी विवेकानंद जैसे युग पुरुषों के रूप में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने प्रदीप्त किया था। स्वामी विवेकानंद को मां काली की जो अनुभूति हुई, उनके जो आध्यात्मिक दर्शन हुए, उसने उनके भीतर असाधारण ऊर्जा और सामर्थ्य का संचार किया था। स्वामी विवेकानंद जैसा ओजस्वी व्यक्तित्व, इतना विराट चरित्र, लेकिन जगन्माता काली की स्मृति में, उनकी भक्ति में वो छोटे बच्चे की तरह विह्वल हो जाते थे।
भक्ति की ऐसी ही निश्चलता और शक्ति साधना का ऐसा ही सामर्थ्य मैं हमेशा पूज्य स्वामी आत्मस्थानंद जी के भीतर भी देखता था। और उनकी बातों में भी मां काली की चर्चा होती रहती थी। और मुझे याद है, जब भी बेलूर मठ जाना हो, गंगा के तट पर बैठे हो और दूर मां काली का मंदिर दिखाई देता हो, तो स्वाभाविक एक लगाव बन जाता था। जब आस्था इतनी पवित्र होती है तो शक्ति साक्षात हमारा पथ प्रदर्शन करती है। इसलिए मां काली का वो असीम आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ है। भारत इसी आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर आज विश्व कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहा है। साथियों, हमारे संतों ने हमें दिखाया है कि जब हमारे विचारों में व्यापकता होती है तो अपने प्रयासों में हम कभी अकेले नहीं पड़ते। आप भारतवर्ष की धरती पर ऐसे कितने ही संतों की जीवन यात्रा अगर आप देखेंगे, जिन्होंने शून्य संसाधनों के साथ शिखर जैसे संकल्पों को पूरा किया। यही विश्वास, यही समर्पण मैंने पूज्य आत्मस्थानंद जी के जीवन में भी देखा था। उनसे मेरा गुरु भाव का भी संबंध रहा है। मैंने उन जैसे संतों में निष्काम होकर 100% समर्पण के साथ खुद को खपाने की सीख ली है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब भारत का एक व्यक्ति, एक ऋषि इतना कुछ कर सकता है, तो हम 130 करोड़ देशवासी सामूहिक संकल्पों से कौन सा लक्ष्य है जो पूरा नहीं कर सकते। संकल्प की इस शक्ति को हम स्वच्छ भारत मिशन में भी देखते हैं। लोगों को विश्वास नहीं होता था कि भारत में इस तरह का मिशन सफल हो सकता है, लेकिन देशवासियों ने संकल्प किया और परिणाम दुनिया देख रही है। डिजिटल इंडिया का उदाहरण भी हमारे सामने है। डिजिटल पेमेंट्स की शुरुआत के समय कहा जाता था कि ये टेक्नोलॉजी भारत जैसे देश के लिए नहीं है, लेकिन आज वही भारत डिजिटल पेमेंट्स के क्षेत्र में वर्ल्ड लीडर बनकर उभरा है। इसी तरह कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन का सबसे ताजा उदाहरण हमारे सामने है। 2 साल पहले कई लोग कैलकुलेशन करते थे कि भारत में सबको वैक्सीन मिलने में कितना समय लगेगा। कोई कहता था 5 साल, कोई कहता था 10 साल, कोई कहता था 15 साल। आज हम 1.5 साल के भीतर 200 करोड़ वैक्सीन डोज के करीब पहुंच चुके हैं। ये उदाहरण इस बात के प्रतीक है कि जब संकल्प शुद्ध हो तो प्रयासों को पूर्ण होने में कोई देर नहीं लगती, रुकावटों से भी रास्ते निकलते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे संतों के आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा देश को इसी तरह मिलती रहेगी। आने वाले समय में हम वैसा ही भव्य भारत बनाएंगे जिसका आत्मविश्वास हमें स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था और जिसके लिए स्वामी आत्मस्थानंद जी जैसे संतों ने प्रयास किया था। और मैं आज आप सभी पूज्य संत जनों के सामने आया हूं जैसे मैं अपने परिवार में आया हूं, इसी भाव से बात कर रहा हूं। आपने मुझे हमेशा अपने परिवार का सदस्य माना है। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। इस अमृत महोत्सव में हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का संकल्प है। आप जहां भी काम कर रहे हैं, आप भी लोगों को प्रेरित करिए, आप भी इससे जुड़िए और आजादी के अमृत महोत्सव के मानव सेवा के इस उत्तम काम में आपका मार्गदर्शन, आपका सहयोग, आपकी सक्रियता बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। आप हमेशा समाज के सुख दुख के साथ ही रहे हैं। शताब्दी वर्ष नई ऊर्जा, नई प्रेरणा का वर्ष बना रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव
देश में कर्तव्य भाव जगाने में सफल हो, इन सब में हम सबका सामूहिक योगदान एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इसी भाव के साथ आप सभी संतों को एक बार फिर मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।